सुप्रभात मेरे दोस्तों। आज मैं कहानी जो सुनाने जा रही हूँ आपको, ये कहानी विट्रेन की है। विट्रेन में एक किसान रहता है जो खेतीबाड़ी करके अपना जीवन यापन करता है। वह एक दिन खेत में काम करने जाता है और अचानक वहाँ उसे एक बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है। बच्चा ज़ोर ज़ोर से चीख रहा है। किसान ने अपने सारे औजारों को फेंका और दौड़ते हुए देखने गए कि आखिर कहाँ क्या घटना घटी है। देखता है एक बच्चा दलदल में धंसा चला जा रहा है। उसे देखकर कि किसान को आश्चर्य होता और किसान हनन फनन में एक पेड़ की डगाल तोड़ता है और उस डगाल को तोड़ करके उस बच्चे को सुरक्षित दलदल से बाहर निकालता है। बच्चा अपने घर चला जाता है, किसान अपने घर आ जाता है। दूसरे दिन एक बड़ी सी गाड़ी आकर किसान के घर के सामने रुकती है। किसान को आश्चर्य होता है कि मेरे घर पर कौन आया है। देखता है कि एक बड़े धनवान व्यक्ति उसके घर पे उतरे हैं और उन्होंने कहा, कल जिस बच्चे को तुमने बचाया था वो मेरा बेटा था और उसके बदले में मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। ये सुनकर के किसान को गुस्सा आता है और किसान कहता है कि वो मेरा कर्तव्य था जो मैं करके आया हूँ, इसीलिए मुझे किसी प्रकार का कोई भी इनाम नहीं चाहिए। थोड़ी देर बाद उस किसान की झोपड़ी का दरवाज़ा खुलता है तो सामने एक बच्चा दिखाई देता है। उस बच्चे को देख करके वो अमीर आदमी पूछता है, क्या ये तुम्हारा बेटा है? किसान बड़े गर्व से बताता है, हाँ ये मेरा बेटा है। अब वो अमीर आदमी कहता है कि यदि मैं आपको इनाम ना देकर इस बच्चे के जीवन भर पढ़ाई का खर्चा उठाऊं, इसे अच्छे विद्यालय में शिक्षा प्रदान करवाऊं, तो क्या तुम्हें कोई परेशानी है? ये सुनकर के किसान के मन में विचार आता है कि मैं बड़े विद्यालय में अपने बच्चे को तो नहीं पढ़ा सकता, यदि ये इससे अच्छे विद्यालय में पढ़ाते हैं तो इससे अच्छी बात क्या होगी। और किसान उनकी बात को स्वीकार कर लेता है। अब अमीर आदमी का बेटा जहाँ पढ़ रहा था वहीं किसान का बेटा पढ़ता है और ये सेलेक्ट होके विट्रेन के सेंट मैरी कॉन्वेंट में जाते हैं। बाद में जो किसान का बेटा है वो एक वैज्ञानिक बन जाता है और एक वैक्सीन का निर्माण करता है। पेनिसिलिन नामक वैक्सीन है ये। और जो किसान का बेटा यहाँ पर वैज्ञानिक बन गया है और अमीर व्यक्ति जो है उसके बेटे को निमोनिया हो जाता है और पेनिसिलिन लगने से उसका बीमारी से उसकी सुरक्षा होती है। दोनों ही बच्चे आगे पढ़ लिख कर बहुत आगे बढ़ जाते हैं। तो देखा जाता है कि यहाँ पे एक दूसरे के सहयोग से एक अच्छा कार्य हुआ है। तो आप जीवन में याद रखें कि हमेशा झुकने से फ़ायदा होता है। दोस्तों, जैसा कि आप बोएंगे वैसा ही आप काटेंगे। यदि आप अच्छा बोएंगे तो अच्छा काटेंगे। एक दूसरे की मदद करेंगे तो आपकी मदद भी कोई और करने को तैयार रहेगा। जैसा आपने देखा है कि बाल्टी कुएं में डाली जाती जब सीधी जाती है, पर जैसे ही झुकती है तो पानी भरकर ही बाहर लौटती है। तो जीवन में झुकना सीखें। यदि आप झुकेंगे तो बहुत कुछ पा लेंगे और अकड़ के रहेंगे तो सब कुछ खो देंगे। जैसे हरा पेड़ है, हरा बाँस का पेड़ जो होता है, उस पेड़ में देखा जाता है कि उसको हम जैसा चाहें उसको वैसी आकृति दे सकते हैं, परंतु यदि वही बाँस सूख जाता है तो उसको हम आकृति